हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। जैसा कि आप थीम देख रहे हो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीएचडी क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी इंट्रेंस हुआ था हाल ही में। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो अभी तक हमने 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 52 क्वेश्चन से। ठीक है। तो भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन है महिला सैन्य राजनयिक? यहाँ पे ये बताना है। ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो ये सभी को सॉल्व करना होता है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है। फर्स्ट सेकंड 2 पेपर होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट पेपर में रिसर्च पूछती हैं और सेकंड पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर और विथ रिसर्च, मतलब क्वेश्चन पेपर होता है आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे सोशल साइंस या फिर होम साइंस या फिर सोशोलॉजी, कुछ भी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च पूछेंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और फर्स्ट पेपर में रिसर्च होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा ही माजरा है। ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल स्टडी से जो ये पेपर जनरल स्टडी वाला है, इसमें कुछ भी आपका उत्तर प्रदेश या फिर पूरा इंडिया या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख ही रहे हो। ठीक है। तो भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है। अंजलि सिंह, प्रिया, मिताली या फिर दिव्याजीत कुमार, कौन सी है आपको ये बताना है। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। यशस्विनी सिंह देसवाल निम्नलिखित में से किस शहर में है? किस शहर से हैं? तो गुजरात, दिल्ली, लखनऊ या चंडीगढ़, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, दिल्ली। किस राज्य ने हाल में वन फैमिली वन जॉब लॉन्च की है योजना? ये योजना कहाँ पे है? तो असम में, उत्तर प्रदेश या मिजोरम या सिक्किम, 4 ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है। ठीक है। तो ये जो योजना है वन फैमिली वन जॉब, सिक्किम में चल रही है, लॉन्च की गई है। ठीक है। स्वच्छ भारत यात्रा के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? झारखंड, तमिलनाडु, बिहार या उत्तर प्रदेश? कौन सा है स्वच्छ भारत यात्रा के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार? तो वो है तमिलनाडु। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? बताना है। 56 क्वेश्चन का आंसर रियाल, पाउंड या फिर लीरा या फिर दिनार क्या है यहाँ पे? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसको कहते हैं रियाल। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? 1951 में या फिर 1947, 1935 या 1949? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी वो हुई थी 1949 में। इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो राजा राम मोहन राय थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है। विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 फरवरी? आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 26 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग में, पेरिस में, लंदन में या नई दिल्ली में? कहाँ है? तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हैग में है। सुधार आंदोलन क्या है? यहाँ पे बताना है आपको, सुधार आंदोलन क्या है?
तो ये विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः परिवर्तन है, प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है, परम राजसी उदय है, या मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। यहाँ पे देखिए SIDBI का घोतक है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है वो बताना है आपको। 62 का आंसर क्या है, तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? निकेल रहता है, कोबाल्ट रहता है, आयरन रहता है, जिंक रहता है। यहाँ पे क्या सही है, तो B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट। बी ऑप्शन सही है। दालें पादकों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? ये इनके कुल दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन सही है, लेग्यूमिनोसी। एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है, कब चुनाव लड़ सकता है, वो 25 वर्ष की आयु का हो, या 30 या 21 या 18 वर्ष का वो पूरा हो, तो वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है जब वो 21 वर्ष की आयु का हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था, आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो शिक्षा का अधिकार था वो सन 2010 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? 68 का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं 31 होते हैं, बी ऑप्शन सही है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, या विचार की स्वतंत्रता, या पूजा की समानता। क्या नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो संविधान की प्रस्तावना के सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करता है, तो पूजा की समानता। सब अलग अलग पूजा करते ना। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी, या महाराजगंज। तो ये है मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र, बी ऑप्शन सही है। कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, या ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग ऑटोमोबाइल नहीं है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, आपको बताना है। राज्यपाल था, आनंद पाल था, या विद्याधर था, या त्रिलोचन पाल था। कौन था यहाँ पे शासक? तो जो शासक था ये राज्यपाल था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन रहा है? मेरठ, नोएडा, लखनऊ, या कानपुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, नोएडा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर को, शाहजहांपुर, जौनपुर, या लखनऊ को। किसको कहा जाता था? तो जो जौनपुर है उसको कहा जाता था मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद, तो सिराजे हिंद हम जौनपुर को बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इसमें लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन है? तो ये जैता लोक नृत्य है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, या देसलपुर, आलमगीरपुर, या मांडी।
तो ये देसलपुर नहीं है, देसलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री होता है या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आप गेस कर लीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष, नहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष, ठीक है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है, आपको बताना है। ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा आई है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित हुई असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। तो इस समिति का नाम क्या था, ये बताना है। संथानम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति। तो ये जो समिति थी उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है, तो ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन, ग्रामीण उद्योग। ये भारतीय निर्माण योजना का संगठक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।